झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का छठा राज्य सम्मेलन 13-14 जुलाई को जमशेदपुर के भगवान बिरसा मुंडा टाउन हॉल में हुई संपन्न। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, महामंत्री डॉक्टर शून्य मनोज कुमार सिन्हा, मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह, सम्मानित अध्यक्ष अशोक सिंह नयन, उप संयोजक रूपलाल महतो के नाम की घोषणा की गई, जिसको लेकर गिरिडीह जिला के निर्वाचित पदधारकों के द्वारा कोल्डीहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता प्रारंभ करते हुए मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र संस्था इस महासंघ, जिसके साथ 55 संघ यूनियन संबद्ध हैं तथा 24 जिलों में जिला कमेटी गठित है, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। इन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार कर्मचारी हितों की अनदेखा कर रही है, इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। उक्त आक्रोश से समाधान हेतु राज्य सरकार से शीघ्र ही वार्ता की जाएगी। वही संबोधित करते हुए प्रदेश सम्मानित अध्यक्ष अशोक सिंह नयन ने कहा कि छठा सम्मेलन में प्रतिनिधि प्रेक्षक के साथ साथ अतिथियों की संख्या लगभग 1,500 थी, जिसमें सभी संघों एवं जिला से शामिल थे, जो एक रिकॉर्ड है। ये सम्मेलन तृतीय वर्ग के सभी संवर्गों यथा पंचायत सचिव, लिपिक, राजस्व उप निरीक्षक, जनसेवक आदि के वेतन विसंगति को निराकरण कर 2,400 रुपये ग्रेड पे लागू करने एवं सुगम प्रोन्नति सभी को देने। 8वां वेतन आयोग का टर्म्स ऑफ रेफरेंस में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, SST, BTT, आउटसोर्स, दैनिक मजदूरी, प्रोत्साहन राशि, पोषण सखी एवं मानदेय कर्मियों को शामिल करने, 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता देने, 1 जनवरी 2026 से एक साथ 8वां वेतन आयोग की अनुशंसा राज्य एवं केंद्र में लागू करने, चतुर्थ वर्ग के कर्मियों को तृतीय वर्ग में प्रोन्नति, कंप्यूटर ऑपरेटरों को समान कार्य समान वेतन लागू करने आदि प्रमुख मांग केंद्र एवं राज्य सरकार से की गई। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सम्मेलन में 26 सूत्री मांग पारित की गई है, वो शीघ्र ही राज्य एवं केंद्र सरकार को भेजते हुए लागू करने की मांग की जाएगी। इन्होंने कहा कि झारखंड के सभी जिलों का भ्रमण कर कर्मचारियों की कठिनाई प्राप्त कर राज्य सामान्य परिषद की बैठक में पारित कराया जाएगा। अगर सरकार हमारी मांगों को नजरअंदाज करती है तो आंदोलन पर जाने की बाध्यता होगी। दायित्व का निर्वहन की अगुवाई मुझे करना है। ये एक कमेटी है जिसका नेतृत्व मुझे करना है, और हम समझते हैं कि जिन साथियों ने मेरा चयन किया है, हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। आपके चैनल के माध्यम से हम उन साथियों को भी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन साथियों ने अपना विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है। हम पूर्व से राजस्व निरीक्षक के राज्य अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। तमाम जिलों का भौगोलिक से कर्मचारियों की स्थिति तक का परिचय मुझे है, और अपने साथियों के मांग की भी अच्छी जानकारी है। उसको आधार मानते हुए हम अपने कर्मचारियों के वाजिब मांगों के लिए सरकार के पटल पर रखेंगे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का 6वां सम्मेलन अभी हमारा जमशेदपुर में संपन्न हुआ। उसमें जो हमारे पदाधिकारी हुए थे, गिरिडीह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री अमर किशोर सिन्हा निर्वाचित हुए। कुल 83 पदाधिकारी समूचे राष्ट्र से निर्वाचित हुए। हम लोगों ने वहाँ कुछ प्रस्ताव भी पास किया, और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम यह था कि आउटसोर्सिंग के नाम पर जो झारखंड के बेरोजगारों का शोषण हो रहा है, और सरकारी कर्मचारी को डेली वेज के नाम पर जो बरसों से कटाया जा रहा है, इसलिए प्रथम प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया कि जितने भी आउटसोर्सिंग कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मी हैं, मानदेय कर्मी हैं, उनकी सेवा नियमित करें। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल में डिसीजन दिया है कि जो नियमित कर्मचारी की तरह वेतन है वह आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी मजदूर काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में पहला डिमांड जो हम लोग का है कि राज्य के ये लाखों आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी मानदेय कर्मी जो प्रोत्साहन पर जो कर्मी हैं उसकी सेवा को नियमित किया जाए। दूसरा चीज़ हम लोगों ने कहा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका जो भी बीमा का लाभ, जो बीमा में सबको सम्मिलित किया गया, इतना घटिया स्तर का बीमा का जो व्यवस्था चल रहा है, अब पश्चाताप कर रहे हैं लोग कि जो हम 500 रुपया महीना दे रहे हैं उस लायक हमको सुविधा नहीं मिल रही है। इसलिए झारखंड सरकार से हम लोगों ने कहा कि बीमा कंपनियों के साथ मिल करके उसमें आंशिक सुधार किया जाए। और जो हमारी से राज्य की स्थिति है, दुर्भाग्य है कि विपक्ष की सरकार केंद्र और राज्य में एक दो तरह की सरकार है।
तो हमको जो फायदा मिलना चाहिए, जब केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध में हम आंदोलन करते हैं तो झारखंड सरकार के तमाम मंत्री, तमाम नेता उसमें रहते हैं, विपक्ष के सारे लोग रहते हैं। लेकिन जब उसी नीति पर झारखंड सरकार काम करती है और जब हम आंदोलन पर जाते हैं तो वो एक शब्द भी बोलने का काम नहीं करते। इसलिए दुर्भाग्य है कि जिस बिंदु का आप विरोध करते हैं तो कम से कम अपने यहाँ उस बिंदु को सुधार के रखना चाहिए। यह फर्क है, इस फर्क को मिटाने के लिए इस बार हम लोगों ने रणनीति तैयार किया है। नई कमेटी जो आई है कि उस कमेटी के माध्यम से झारखंड सरकार को भी शर्मिंदगी महसूस कराएंगे कि जो केंद्र की जिस बिंदुओं पर आप और हम दोनों नारा लगाते हैं, अब वह बिंदु आप झारखंड में धड़ल्ले से आप चालू कर देते हैं। इस पर कम से कम रोक लगाइए। और खास करके जब आप कहते हैं कि सारा बेरोजगारी बढ़ते चला जा रहा है केंद्र की योजना की नीति के कारण, तो उस नीति को आप कहाँ लागू कर रहे हैं? इसलिए यह भी हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। और चूंकि खुशी इस बात की है कि गिरिडीह से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो हम लोग जो पुराने कर्मचारी जो अनुभव जो है हमारा 52 संगठन का अनुभव जो है वर्षों का, वो अनुभव इनको देंगे। इसलिए इस बार महासंघ और सबल रूप में चलेगा। इसी को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आज हम यहाँ उपस्थित हैं। 14 जुलाई 2025 को जमशेदपुर के भगवान बिरसा मुंडा टाउन हॉल में छठा राज्य सम्मेलन महासंघ का सुसंपन्न हुआ, जिसमें हमारे नई कमेटी का उदय हुआ, गठन हुआ, जिसके प्रदेश अध्यक्ष साथी अमर जी और महामंत्री साथी मनोज कुमार सिन्हा जी निर्वाचित किए गए। उसके साथ साथ संघर्ष समिति, महिला उप समिति, राज्य कमेटी का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन के साथ साथ हमारा सम्मेलन यह 5 वर्षों पर एक बार होता है और उस सम्मेलन में हम विगत उपलब्धियों के साथ साथ आगामी चुनौतियों की भी समीक्षा करते हैं। अभी झारखंड के ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के कर्मचारियों के समक्ष एक नई चुनौती है कि 8वां वेतन आयोग को ससमय लागू कराना। 1 जनवरी 2026 से उसको लागू होना है और 1 जनवरी 2026 को भारत की सरकार ने 1 जनवरी 2025 को भारत की सरकार ने घोषणा किया कि 8वां वेतन आयोग ससमय लागू किया जाएगा। भारत के कर्मचारियों के साथ साथ महासंघ ने भी इस घोषणा का केंद्र सरकार का स्वागत किया कि उन्होंने ससमय निर्णय लिया। लेकिन आज लगभग 6 महीना बीत गया, अभी तक उस आयोग के गठन का विधिवत जो स्वरूप होना चाहिए अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि न माननीय अध्यक्ष महोदय का घोषणा हुआ है, न सदस्य सचिव का घोषणा हुआ है और न ही सदस्य का घोषणा हुआ है। तो इस तरह कर्मचारी चिंतित है कि अगर अभी तक घोषणा नहीं हुआ, 6 महीना गुजर गया और मात्र 6 महीना बचा हुआ है लागू होने में, तो कब हमारा यह आयोग काम करेगा, कब हमारे लिए अनुशंसा करेगा, कब वह भारत सरकार उसको स्वीकृति देगी, कब वह झारखंड में राज्य सरकार स्वीकृति देगी। इस संशय के बीच में हमारा यह सम्मेलन हुआ। सबसे आश्चर्य की बात है कि जब हम लोग यह प्रयास किए कि जब घोषणा होगा तो दिल्ली में जाकर कि हमारा जो मेमोरेंडम है, हमारा जो संलेख है, हमारा जो आर्गूमेंट है 8वें वेतन आयोग के लिए हम किनको सौंपे, तो अभी तक जब कोई उसके सिक्योरिटी बॉडी डिफाइन नहीं हुई है, कोई डिप्यूटेशन नहीं हुआ है, तो हमारे लिए यह संशय की स्थिति है। इस बार हम यह चाह रहे हैं कि देश का करोड़ों आउटसोर्स से कर्मी, अनुबंध कर्मी, संविदा कर्मी, दैनिक मजदूर कर्मी और प्रोत्साहन राशि पर जो कार्य कर रही है, उन मानदेय पर जो काम कर रही हैं, सभी के लिए आयोग अनुशंसा करे, क्योंकि अब तो नियमित बहाली से चाहे वह राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, दोनों ने पल्ला झाड़ लिया है। और जो भी पद स्वीकृत है, अब एक नया मुहिम इस राज्य में शुरू हुआ है कि जो भी पद फिनांस से स्वीकृत है, वित्त से स्वीकृत है, उसको समाप्त करने के लिए, सरेंडर करने के लिए रिपोर्ट विभागीय पदाधिकारी से मांगा जा रहा है। तो इसका भी हम विरोध करते हैं कि जब रिक्त पद है, सरकार ने उसकी स्वीकृति दिया है, तो उस पद पर अस्थायी नियुक्ति किया जाए, क्योंकि संविदा अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के बाद मालिक के मर्जी के अनुसार नौकरी दिखाई देती है। साथ ही हमारा 8वां वेतन आयोग से भी आग्रह है कि जिस प्रकार जो कोविड काल में हमारे पेंशनर्स का, हमारे कार्यरत कर्मचारियों का 18 महीने का महंगाई भत्ता, महंगाई राहत फ्रीज कर दिया गया,
अभी तक उसको फ्रीजिंग से मुक्त नहीं किया गया। ऐसे में हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप कहते हैं और हम मानते हैं, हम स्वागत करते हैं कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत ने छलांग लगाकर जापान को पीछे छोड़कर चौथा स्थान प्राप्त कर लिया है। जो आपका जीएसटी है जिसमें 95,000 करोड़ रुपया जमा हो चुका है और उस 95,000 करोड़ रुपये में हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का जो पैसा है, डीए का पैसा है, डीआर का पैसा है, मात्र 250 करोड़ रुपया उस पर लागत आती है। वो कम से कम भारत सरकार मुक्त करे और झारखंड के ही नहीं पूरे भारत के तमाम पेंशनर्स को, तमाम कर्मचारियों को, कार्यरत कर्मचारियों को राहत प्रदान करे। ये सम्मेलन का मुख्य बिंदु था। अगर इन मांगों पर झारखंड की सरकार, भारत की सरकार निर्णय नहीं लेती है तो आने वाले समय में हम जनरल बॉडी की बैठक करके, जनरल काउंसिल की बैठक करके आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए बाध्य होंगे। मैं अशोक कुमार सिंह